ज्ञान वैराग्य पुष्ट होकर के कैसे नाचते हैं। लेकिन एक प्रश्न करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा पापियों का भी प्रक्षालन हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, कृपा करके हमें बताओ। चारों भैया मुस्कुराए, बोले नारद जी कैसे कैसे पापी तर सकते हैं? हम तो कहते हैं कि जिसने जिंदगी में पाप के अतिरिक्त कुछ भी न किया हो, पापाचार भ्रष्टाचार दुराचार अत्याचार में ही जीवन समर्पित कर दिया, ऐसा महापापी भी जीवन में जीते जी कथा को न सुन ले और मरने के बाद कहीं भूत प्रेत योनि में भी चला गया, वो भी अगर कथा को श्रवण कर ले तो पावन पुनीत हो जाता है। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधानिदग्धा कुटिलाश कामिनः सत्ता यज्ञेन कलौ। कलयुग में वह पापी भी इस कथा को सुन करके तर जाता है। वाह महाराज, आपने तो गजब कर दिया। जीते जी की बात छोड़ो, मरने के बाद कहीं भूत प्रेत योनि में चला जाए, उसके बाद भी श्रवण कर ले, पावन पवित्र हो जाए, ऐसा महाराज कभी हुआ है? आपके कहने से हम विश्वास नहीं हो रहा, कोई प्रमाण है तो दीजिए। बोले है ना प्रमाण। अत्र ते कृत्यस्यामः इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापानि प्रजायते। हे ऋषियों, इतना सुंदर यह पावन चित्र है कि इसकी श्रवण करने से भी पापों का भी प्रक्षालन हो सकता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव शर्मा, और उनके पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। लोक वार्ता रतः कूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। उस देवी जी को कलह बहुत प्रिय लगता था। आए दिन लाठीचार्ज पड़ोसन से, या तो झगड़ा कर लेती थी या इधर की बात उधर करके आपस में झगड़ा करवा देती थी, तभी उसका भोजन पच पाता था। तो ये और भयंकर झगड़ालू थी महाराज। लेकिन एक समस्या उसके पास थी कि 60 वर्ष का उम्र हो गया, उसके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। इस चीज को लेकर के महात्मा जी बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के घर को त्याग करके वन की तरफ चले जाते हैं। किसी संत की नजर ब्रह्मा जी के ब्राह्मण के ऊपर पड़ती है और सामने आ जाते हैं। अब आने के बाद पूछते हैं कथम ब्रह्मन् रोदति कथम रोदति विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी बलत्वं सद्वरं शस्व दुख कारणम। संत ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है, कौन चिंता सता रही है? ब्राह्मण ने देखा कि संत महाराज सहानुभूति दिखा रहे हैं, जिनके चरणों में मुक्तकंठ रोते हुए गिर पड़ा चरणों में और कहने लगा, पिम्रजे महर्षे दुःख्यं पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्वजास्तोयं कवोष्णमोपभोज्यते। महाराज, अपने मन की बात आपको क्या बताऊं, न जाने पूर्व जन्म के कितने पाप उदय हो गए। जब पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। घर में कोई बेटा बेटी ही नहीं महाराज, इसके लिए मैं आकर के जंगल में रो रहा हूं। संत जी घबराए कि मूर्ख हो गए हो क्या, बेटे के लिए आकर के जंगल में आंसू बहा रहे हो? भगवान के लिए लोग आते हैं, ये तो मैंने सुना था, और तुम पुत्र के लिए बेटी के लिए आ रहे हो। थोड़ा ज्ञान देने का प्रयास किए। मंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति
लोकम तुम समासाद्य तज संसार वासना। ब्राह्मण देवता, तुम पुत्र के लिए आकर के जंगल में रो रहे हो, वन में रो रहे हो। हम तो कहते हैं कि पुत्र हो जाने से तुम सुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि राजा सगर के 60,000 बेटा हुए थे, कौन से बेटे ने सुख दिए? महात्मा अंग का नाम सुना था, हजारों यज्ञ किए तो जाकर के एक बहन पुत्र हुआ। इतना बड़ा नास्तिक निकला कि पिता को घर छोड़ के भागना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से सुखी हो ही जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? बोले महाराज देखो, हम भी ब्राह्मण हैं, हमको प्रवचन आता है, हमको प्रवचन नहीं सुनना, हमको तो बेटा चाहिए। ले बेटा चाहिए तो ये फल ले जाइए, अपने धर्मपत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो सुंदर बेटा हो जाएगा। इधर फल लेकर के पहुंचे और तुरंत आवाज लगाई, अरे सुनती हो? पंडिताइन घबराई है, सुबह के भागे पंडित जी अभी अभी आ रहे हैं, लग रहा है कोई जजमान तगड़ा मिल गया है, माल तगड़ा दिया होगा, इसीलिए गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं। क्यों जी, क्यों आज सिर्फ बोल रहे हो? अरे भगवान देखो कितना सुंदर सुस्वादु फल लाया हूं, खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। उसने कहा कि महाराज गला फाड़ के तो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे लग रहा था कि हमारे लिए आप 9 लखा हार लेके आए हो। क्या फल नहीं खाई हो, ये फल लेकर के आ रहे हो? अरे भगवान ऐसा वैसा फल नहीं, इसको खाने से तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि महात्मा का दिया हुआ फल है। और धुंधली और सब घबराने लगी, है भगवान न जाने कौन सा मंत्र पूजा पाठ हमारे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं करवा रहे। हम तो सोच विचार के काम करते हैं, उनके जैसा कोई कुछ दे दे कुछ खा पी लूं, ऐसा नहीं। उसने दिमाग लगाया, बोला महाराज जी आप अपना काम करो, मैं नहाऊंगी धोऊंगी, अच्छे से पूजा पाठ करूंगी, भगवान को फल चढ़ा करके तब फल को खाऊंगी। क्यों? क्योंकि अच्छा बच्चा हो। अब पंडित जी पड़ोसन के यहाँ जाकर के गुनगुनाने लगे, देखना मेरे यहाँ 9 महीने बाद किलकारियां गूंजेगी। और धुंधली इधर फल लेकर के बैठ गई। पड़ोसन निकलती है, बहन धुंधली बैठी बैठी तू क्या सोच रही? उसने कहा बहन मैं बिजली झंझट में फंस गई हूँ। क्या हुआ? बोले कि मेरे पतिदेव देखो न जाने कैसे बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लिया करके फल देते हैं। आजकल सुन नहीं रही हो कि बाबाओं का क्या हाल है, उन्हीं के द्वारा हम फल खाएं। पड़ोसन ने कहा बहन सगरे बाबा एक तरह के नहीं होते, अगर आपके ब्राह्मण देवता फल लेके आए हैं इसमें शक्ति है, इसलिए तुम खा ले। बोली बहन फल तो मैं खा लूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भवती होते ही फिर क्या होगा? मेरा भोजन कम हो जाएगा, मेरा भोजन कम होते ही मैं कमजोर हो जाऊंगी। गृहम कार्यम कथम भवेत्, अकेले लाठी चार्ज जो कर लेती हूँ बाजू वाले से, मैं कमजोर होते ही सब लोग सताते हैं। बहन उनको मालूम नहीं, कमजोर को सभी लोग सताते हैं। तो एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नयो भक्षित। धुंधली ने इतना कुतर्क किया कि अंतोगत्वा उस फल को खाया नहीं। पंडित जी शाम को आए, फल खाया, झूठ बोल के बोली हाँ महाराज तभी खा लिया था। और इधर शाम को उसकी बहन आई, बोली बहन धुंधली बैठी बैठी तू क्या बहन कैसी हो? उसने कहा अरे बहन तू खूब आ गई, मैं झंझट में फंस गई हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे जीजा जी ने ये फल लेके आए हैं, बोले खा लोगे तो बेटा हो जाएगा। तो बहन उसकी और चालाक थी, बोली कि बहन ये बाबा बैरागी को आप जानती नहीं, फल खाने से कभी बेटा होता है? ऐसा बकवास है। इस समय मैं गर्भवती हूँ, इस बार का जो बेटा है तुझे दे दूंगी। रह गई बात हमारे पतिदेव की, कुछ पैसा दे देना, उनका मुंह बंद कर देंगे, क्योंकि 7-8 बच्चे पहले से खाने के लिए कुछ है नहीं। तुम्हारे यहाँ खिलाने वाला खाने वाला नहीं, हमारे यहाँ खिलाने के लिए कुछ नहीं। और धुंधली तो प्रसन्न हो गई। और महाराज शाम को बोली क्या करना, इस फल का क्या करूं? बोले अपने गाय को खिला देते हैं, क्या होता है। और चुपचाप उस गैया को फल खिला दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। भैया उस गाय को फल खिलाया
ठीक 7 महीने बाद उसको बहन को बेटा हुआ, उसने लिया के धुंधली को सौंप दिया। धुंधली सुबह होते ही पिता अपने पंडित जी को दिखा दिया, महाराज बेटा हो गया। पंडित जी नाचने कूदने लगे। इधर जिस गाय को फल खिलाई थी उसको भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ लगी। पंडित जी बधाई हो। क्या हुआ? बोले एक बेटा नहीं था, आज तो 2-2 बेटे हो गए। गाय ने भी बेटा दे दिया महाराज। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतः धन्वा बाल प्रतोस्तस्तु देवरूपति कौतुकम्। विधाता का कौतुक देखो, एक गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। पंडित जी के तो भाग्योदय हो गए। अब पंडित जी बच्चे थोड़े बड़े हो गए, नाम रखने जा रहे हैं। यत्कालेन तौ जातो तरुणो तनया विभो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी बहुत बड़ा खल हो गया। खा माने खाया और लड़ाई किया। और गौकर्ण परम विद्वान हो गए। ये गाय का जो बेटा था परम विद्वान, और जो धुंधकारी था वो खाया और लड़ाई किया। भगवान इसलिए गौकर्णा पंडितो ज्ञानी सत्य असत्य विवेचनी बुद्धि पंडा शास्त्र संजाता सब पंडित है। जो सत्य का ठीक से निरूपण कर सके उस नाम का जो मालिक है उसी का नाम पंडित है। भगवान इसलिए तो अर्जुन को डांटे, असत्यन सचत्वम प्रज्ञावादान सभासते गता शून्य गता सोचम नान सोचंति पंडिता। सत्य असत्य का जिसमें विवेक हो वो पंडित है। ऐसे महान पंडित श्री गौकर्ण जी महाराज हुए। धुंधकारी तो चोरी करने लगा। इतना चोरी किया कि पुलिस वाले आकर के डंडा लेकर के ढूंढने लगे। अब पंडित जी क्या कहे, प्रतिष्ठामि को गच्छामि को में दुःखं वपोश्रयेत् प्राणांसि जामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या करूं? इससे अच्छा कहीं जाकर के मर जाऊं। दुख, बच्चे के दुर्गुण से इतने दुखी हैं कि पंडित जी आज मरने के लिए भी चल पड़े। और गौकर्ण जी की दृष्टि पंडित जी के ऊपर पहुंच गई, पिताजी के ऊपर। बोले पिताजी इधर आओ। कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा देख नहीं रहे, तुम्हारा भाई इतना आतंकवाद फैला के रखा है कि आए दिन पुलिस वाले डंडा लिए पहुंचे रहते हैं। बोले पिताजी इस संसार में आपको सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है? ये संसार दुख्यालय है। न चंद्रेश सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरतस्य मुनिरेकांत जीविनः। अगर सच्चा सुख चाहते हो तो हम जैसा सन्यासी बन करके आके मेरे साथ राम राम भजन करो। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन में रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होंगे उदास, और बाकी सारा संसार हताश है। तो बोले पिताजी, सोना और लोहा आपस में बात कर रहे थे एक दिन। सोने ने कहा, किससे? लोहे से, कि भैया हमारी भी पिटाई होती है, तुम्हारी भी पिटाई होती है, और जितनी आवाज तुम्हारे में होती उतनी हमारे में नहीं सुनाई देती। लोहा बोला, भैया बात थोड़ा सा अंतर है। तुम सोना हो, पीटने वाला तुमको लोहा है। हमको देखो, हम लोहा है, लोहे से पीटे जा रहे हैं। जब अपनों से पिटाई होती है तो जो दर्द निकलता है तो महाराज वो तुमको महसूस नहीं हुआ है। इसलिए जिस बेटे के लिए दिन रात मेहनत करके कमा करके मकान घर द्वार पैसा पढ़ाया लिखाया, वही बेटा बड़ा होने पे क्या कहता है कि आपने हमारे लिए किया क्या? जब उसका हथौड़ा लगता है तो महाराज इतने दुखी हो जाते हैं।
देस्तिमांसरुधरे अभिमतिं तज त्वं जाया सुतादिश सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गदिष्टं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं तजलोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अनयस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् किछित जल पावक छित जल पावक गगन समीरा पंचजनित यह अधम शरीरा इति जल पावक गगन समीरा इति जल पावक गगन समीरा पंचजनित यह अधम शरीरा इसी बात को हमारे गौकर्ण जी पिताजी को समझा रहे हैं कि पिताजी भजन करो। अरे बेटा, वो इसी महात्मा ने हमको पहली बार समझाया, देवी मेरी बुद्धि मारी गई, मैं भजन नहीं कर सका। इसलिए गौकर्ण जी कह रहे हैं कि अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन सपनों की नींद में ही यह रात ढल जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। ममता के बंधनों ने क्यों आज मुझको घेरा, सुख में सभी है साथी सुख में नहीं है तेरा। अनमोल तेरा जीवन गवा रहा, किसी और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है।
ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन क्यों गवा रहा है, अनमोल तेरा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। अस्ति स्तंभं स्यानिबद्धं मास शोणित लेपितम चरमावनंदम दुर्गंधम पात्र मूत्र पूरी से हो। यह शरीर की गति है बापा जी, इसलिए आप वन में जाकर के भक्ति करो। पुत्र दारात्म बंधु नाम संयम पाद संगम, ये पाद संगम है। क्यों? क्योंकि जन्म मिला है तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए आप जाकर के भजन करो। कैसे भजन करो, किसके साथ करो? बोले संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। हरि सुमिरन में लाग रे, अच्छी बनेगी। संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बने। बोले सद्गुरुदेव भगवान की।